इमेजिन करें सुबह के 10 बजे हैं, आपका फोन रिंग करता है। एक सीरियस वॉइस आती है, सर मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूं। आपके आधार कार्ड से एक इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है। आप अभी डिजिटल अरेस्ट में हैं। फोन मत काटना वरना आपको जेल होगी। और आप डर जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं। यही होता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। आज का यह वीडियो वॉच करने के बाद कोई भी स्कैमर आपको एक सेकेंड के लिए भी फूल नहीं कर पाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन लिटरली आपकी लाइफ और सेविंग्स को बचा सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन डिजिटल अरेस्ट? देखिए, इंडिया में या दुनिया में लीगली कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाए। यह एक 100% फेक कंसेप्ट है जो स्कैमर्स ने इन्वेंट किया है आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप करने के लिए। यह कैसे काम करता है? सिंपल प्रोसेस है। स्टेप 1, द कॉल, यानी आपको एक अननोन नंबर से कॉल आती है। कॉलर खुद को सीबीआई, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ईडी या कस्टम्स या पुलिस अफसर बताता है। दूसरी बात है, वो कहते हैं आपके नाम पर एक इलीगल पार्सल पकड़ा गया है, आपके बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आपका आधार किसी क्राइम में यूज हुआ है। या तीसरी बात, फिर वो बोल सकते हैं आप अभी डिजिटल अरेस्ट में हैं, आप कैमरा पर हमारे सामने रहो, फोन मत काटो, घर से बाहर मत जाओ, किसी से बात मत करो वरना आपको अरेस्ट कर लेंगे। चौथी बात यह है कि आवर्स तक, कभी कभी पूरे दिन आपको मेंटली एग्जॉस्ट करके वो डिमांड करते हैं। अगर केस सेटल करना है तो अभी इतने रुपए ट्रांसफर करो। यह है डिजिटल अरेस्ट का पूरा गेम। अब कुछ रियल केसेस देखते हैं ताकि आपको पता चले यह कितना सीरियस और वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है। केस 1, नोएडा में एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। उन्होंने डर के मारे 35 लाख ट्रांसफर कर दिए। 35 लाख अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स। दूसरी केस स्टडी है, एक मुंबई की डॉक्टर को कॉल आई कि उनके नाम का एक पार्सल पाकिस्तान से आया है जिसमें ड्रग्स है। उन्होंने 2 करोड़ गवा दिए। तीसरा केस भी है, हैदराबाद के एक आईटी प्रोफेशनल को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर फेक पुलिस स्टेशन बैकग्राउंड दिखाकर 11 लाख ठग लिए गए। यह आइसोलेशन इंसिडेंट्स नहीं है। इंडिया में 2024 में डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड केसेस में 120 करोड़ से ज्यादा की फ्रॉड रिपोर्ट की गई। सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस में, अनरिपोर्टेड केसेस तो और भी ज्यादा होंगे। अब यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, कैसे हो जाते हैं? क्योंकि ये एक्सपर्ट साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटर्स होते हैं। ये आपके माइंड को ट्रैक करते हैं और यह रहे उनके वीपन्स। पहला उनका वीपन्स है ऑथोरिटी। जब कोई सीबीआई, पुलिस या कोर्ट का नाम लेते हैं, हम ऑटोमेटिकली डर जाते हैं। यही इनका पहला ट्रैप है। फेक आईडी कार्ड्स, फेक इन फॉर्म, फेक ऑफिस बैकग्राउंड, सब कुछ इतना कन्विंसिंग होता है
कि आप बिलीव कर लेते हो। उसका दूसरा हथियार है, विपन्स है अर्जेंसी। अभी ट्रांसफर करो वरना 2 घंटे में अरेस्ट वारंट इश्यू होगा। यह अर्जेंसी क्रिएट की जाती है ताकि आप सोच ना सको। जब आप पैनिक में होते हो तो नेशनल थिंकिंग या रेशनल थिंकिंग बंद हो जाती है। तीसरा वीकनेस है आइसोलेशन। किसी को बताओ मत, यह कॉन्फिडेंशियल केस है। यह इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को बताया तो तुरंत समझ जाएंगे कि यह स्कीम है। चौथा उनका हथियार है फियर और सेम। कभी कभी वो कहते हैं आपके घर वालों को पता चलेगा, सोसाइटी में इंसल्ट या बेइज्जती होगी। सेम और फियर का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल होता है। इन सारे टैक्टिक्स को एक वर्ड में कहें तो सोशल इंजीनियरिंग। यह टेक्नोलॉजी का नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी का हैक है। अब समझते हैं कि इसको कैसे समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, स्किल को तुरंत कैसे पहचाने। ये हमेशा याद रखें। आप बात करते हैं उन साइंस की जो इमीडिएटली आपको अलर्ट कर सकता है। पहला आपका डिजिटल अरेस्ट शब्द ही, जैसे ही कोई यह टर्म यूज करे समझ जाओ यह स्कैमर है। कोई भी लीगल अथॉरिटी यह टर्म यूज नहीं करती। दूसरी जो बात है, अननोन नंबर से ऑफिशियल कॉल, सीबीआई, पुलिस या कोर्ट कभी भी व्हाट्सएप या पर्सनल मोबाइल नंबर से ऑफिशियल कॉल नहीं करते हैं। उनके पास प्रॉपर ऑफिशियल चैनल्स होते हैं। तीसरी बात जो रिमार्केबल है, इमीडिएट मनी डिमांड। कोई भी जेन्युइन इन्वेस्टिगेशंस में तुरंत पैसा नहीं मांगे जाते। कोर्ट प्रोसेसेस, पेपर वर्क, हियरिंग सब होता है, अभी ट्रांसफर करो, यह हमेशा स्कैम है। चौथी बात, किसी को मत बताओ, यह लाइन स्कैमर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन्स है। कोई रियल ऑफिसर आपको फैमिली से दूर नहीं करता प्रारंभ में ही। पांचवी बात है, वीडियो कॉल पर सुपरविजन, कैमरा के सामने रहो, हम देख रहे हैं। यह आपकी साइकोलॉजिकली प्रिजनर बनाने की टेक्निक है। कोई रियल लीगल प्रोसेस ऐसे नहीं चलाती। और छठी बात है, क्रिप्टो करेंसी या गिफ्ट कार्ड में पेमेंट, बिटकॉइन में या अमेजोन गिफ्ट कार्ड में पे करो। गवर्नमेंट एजेंसीज कभी इस तरह पेमेंट नहीं लेती। पांचवा, क्या करें अगर ऐसी कॉल आए। अब समझने वाली बात यह है, ऐसे कॉल किसी को भी आ सकता है, आप क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपको ऐसा कॉल आए तो सबसे पहली बात है कि काम रहो, डरो मत। याद रखो, डर ही उनका सबसे बड़ा वेपन है। जैसे ही आपको कॉल आए, एक डीप ब्रेथ लो, फोन काट दो। हाँ, सिंपली फोन काट दो। डिजिटल अरेस्ट में लीगली रहने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह टर्म ही फेक है। तीसरी बात है, फैमिली या फ्रेंड को बताओ, तुरंत किसी ट्रस्टेड पर्सन को कॉल करो। आइसोलेशन ही स्कैमर्स का सबसे बड़ा टूल है। जैसे ही आपने किसी को बताया, उनका गेम ओवर। यानी नंबर उनका वेरीफाई करो। अगर कोई ऑफिशियल एजेंसी का नाम लेता है, डायरेक्टली उस एजेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओ और उनके ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके वेरीफाई करो, रिपोर्ट करो। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर आपका है 1930। वेबसाइट साइबर क्राइम का है government.in। इन पर तुरंत रिपोर्ट करो। जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी उतना चांस है कि पैसे की रिकवर हो और स्कैमर्स पकड़े जाए। स्क्रीनशॉट और रिकॉर्ड्स रखो, कॉल का नंबर, व्हाट्सएप चेक, कॉल लॉग, कोई भी डिटेल स्क्रीनशॉट लो, यह एविडेंस काम आएगा।
अपने आप को डिजिटली सेव कैसे रखें? अब सबसे बड़ी बात यह है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यह हैबिट्स अभी से एडॉप्ट करो। कॉलर आईडी एप्स यूज करो। ट्रू कॉलर जैसे एक से अननोन नंबर्स आइडेंटिफाई होते हैं। मेनी स्कैम नंबर्स पहले से फ्लैग्ड होते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कम शेयर करें। आपका आधार नंबर, पेन नंबर, बैंक डिटेल्स ये कभी भी किसी अननोन को शेयर मत करें। सोशल मीडिया पर भी ओवर सेविंग अवॉइड करो। फैमिली को एजुकेट करो। घर के बुजुर्ग और बच्चे ये स्कैमर्स के प्राइमरी टारगेट्स होते हैं। उन्हें यह इंफॉर्मेशन जरूर दें। और 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। अपने सारे इंपॉर्टेंट अकाउंट पर बैंकिंग, ईमेल, सोशल मीडिया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करो। यह एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें। व्हाट्सएप पर आए अननोन लिंक, आपने लॉटरी जीती वाले मैसेजेस इग्नोर करें या ब्लॉक करें। रेगुलर अवेयरनेस अपडेट करते रहें। स्कैमर्स अपनी टेक्निक्स लगातार अपडेट करते हैं। साइबर क्राइम न्यूज फॉलो करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा डिजिटल अरेस्ट एक 100% फेक और इलीगल कंसेप्ट है। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपके फोन पर अरेस्ट नहीं कर सकते। डिजिटल अरेस्ट या सब ही स्कैम है और गारंटी है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए, घबराए ना। फोन स्विच ऑफ करें, किसी को बताएं और 1930 पर कॉल करें। यह वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी की सेविंग्स बचा सकता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट और लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।